एक लड़की के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करी गई। उसकी माँ के सामने माँ को पेड़ में बांधा गया। बांधने के साथ में लड़की के साथ में गैंग रेप किया गया दो लोगों के साथ। वो न्याय मांगने के लिए अपने पंचायत, जहाँ पर जो जो लोग होते हैं, पंच लोग होते हैं, न्याय का आश्वासन देते हैं, उन लोगों के द्वारा भी धमकी उनको मिली कि अगर तुमने इस चीज़ को कहीं पर पुलिस स्टेशन पे या कहीं एफआईआर दर्ज कराई तो हम आपको जान से मार देंगे। नमस्कार, मेरा नाम अमित कुमार। स्वागत करता हूं अपराधपुर के इस YouTube चैनल पर। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कहानियों का यह सिलसिला पूरे देश में भ्रमण करता हुआ आज बिहार राज्य की धरती पर पहुंच चुका है। बिहार राज्य का एक मशहूर जिला, चर्चित जिला मुजफ्फरपुर जिला है, जो कि अपने आप में एक दबंगों के नाम से जाना जाता था, कुख्यात डाकुओं के नाम से जाना जाता था। वहीं का ही एक वाकया अभी सामने आया हाल ही में। उसमें हुआ क्या, एक लड़की जो कि छात्रा थी, स्कूल पढ़ने जाती थी, 11वीं की छात्रा थी, और माँ के साथ में घर से निकलकर सब्जी लेने के लिए बाजार जा रही थी, मार्केट जा रही थी। उस समय कुछ गांव के मन चले युवकों के द्वारा, कुछ ऐसे जिनके निशाने पर वो लड़की चढ़ी हुई थी, जिनकी हवस का शिकार वो लोग बनाना चाहते थे, उस लड़की को उन्होंने रास्ते में रोक टोक किया, उससे छेड़छाड़ करी। छेड़छाड़ करने के इन सब चीज़ों से डरी हुई वो लड़की हफ्ते भर तो घर से निकलती नहीं है, ना स्कूल आना जाना होता है। उस बीच में क्या होता है, घर जो बाहर के लोग होते हैं, दबंग लोग होते हैं, जो उस पर दबाव बनाते हैं, उनके द्वारा फिर से फरमान जारी किया जाता है गांव में कि अपनी लड़की के साथ में हमें कुछ समय बिताना है, हमें उसके साथ में दोस्ती करनी है आपकी लड़की के साथ में, और हम आपसे चाहत करते हैं, आपसे कोशिश करते हैं कि आप इसका विरोध नहीं करोगे। लेकिन माँ तो माँ होती है, वह इसका विरोध उस समय भी करती है, और इन सब चीज़ों को दरकिनार रखते हुए वो अपनी बात पर अटल रहती है, अडिग रहती है। लेकिन इधर मनचले युवकों के दिमाग में क्या सूझी होती है, पूरी टीम उनकी एक तरफ होती है, साथ में ही उनका जो मुखिया होता है, जो गांव का पंच होता है, सरपंच होता है, वो भी उन आरोपियों की तरफ होता है जो कि उनका सपोर्ट करता है। वो रात दिन में बाजार जा रही थी। बाजार जाने के बाद वापस लौटते हुए, क्योंकि पीछा वो लोग पहले से ही उसका कर रहे थे, इस वजह से वो जैसे ही वापस आती है गांव के लिए अपने, तो रास्ते में एक छोटा सा जंगल पड़ता है। उस जंगल में खेतों में साइड में वो आकर बाइक लगा देते हैं। लगाने के साथ में माँ को और उसकी जो बेटी होती है, दोनों लोगों को पकड़कर एक सुनसान एरिया में ले जाते हैं, और जहाँ पर कोई आता जाता नहीं होता है, और वहीं पर कुछ पेड़ होते हैं, वहाँ पर उसकी माँ को उस पेड़ से रस्सी के माध्यम से बांध दिया जाता है। साथ में उस लड़की से अपनी हवस मिटाने के लिए कुछ लोग उस माँ के सामने ही उसके साथ में रेप करते हैं, गैंग रेप करते हैं। लड़की की खूबसूरती इतनी होती है जिसकी वजह से उसको इस दुष्कर्म का सहभागी बनना पड़ा और ये सब चीज़ें झेलनी पड़ी। करने के साथ में माँ को भी धमकी दी गई कि अगर इन सब चीज़ों को कहीं पर ओपन किया या फिर कहीं पर बताया तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जान से मार देंगे। माँ जाती है सरपंच के पास में, गांव का जो मुखिया होता है, जो न्याय करता है, उसके पास में जाती है। माँ अपनी आप बीती सुनाती है, अपनी बेटी की आप बीती सुनाती है, लेकिन वहाँ पर भी उसका कुछ सुना नहीं जाता है, लेकिन फरमान कुछ उल्टा ही हो जाता है। सरपंच के द्वारा भी उसे एक धमकी दी जाती है। धमकी भरे लहजे में कहा जाता है कि जो लड़कों ने किया वो हो सकता है नादानी बस किया हो, लेकिन अगर उनके खिलाफ तुम जाकर कहीं पर एफआईआर करती हो या पुलिस में बताती हो या कहीं पर भी इनका सहारा लेती हो, इनके खिलाफ, आरोपियों के खिलाफ, जो हमारे बच्चे हैं इनके खिलाफ कुछ अलग करने की कोशिश करती हो, तो हम उसका विरोध करते हैं और हम आपको गांव में भी नहीं रहने देंगे, साथ में आपका मर्डर भी हो जाएगा या आपको जान से मार दिया जाएगा। इस डर के कारण वो बच्ची सहमी सहमी होती है, क्योंकि उसका कोई दूसरा होता नहीं है जो उसका सपोर्ट कर सके। जो साहब होते हैं वो भी उस लड़की की, उस अबला की
बातों को अनसुना कर देते हैं, उसकी आप बीती नहीं सुनते हैं, बल्कि उन्हें वहाँ से भी रफा दफा कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है। बाद में कहानी कुछ और बढ़ती है। 5 महीने लगातार बीत जाते हैं, उसका स्कूल आना जाना भी बंद हो जाता है और स्कूल के साथ में सहमे सहमे पूरा परिवार रहता है। इन आरोपियों से उसको डर भी लगता है कब आकर उसके घर में किस तरीके की हरकत कर जाए उस लड़की के साथ में या उसके साथ में, पता नहीं होता है। इस वजह से 5 महीने बीतने के बाद में लड़की के अंदर एक साहस, जुनून पैदा हुआ और उसके तहत वो जाकर थाने में फिर जाती है। थाने में जाने के बाद FIR अपनी लिखवाती है। लिखवाने के साथ में जो भी आरोपी होते हैं, जो सरपंच होते हैं, उनका नाम मुख्य आरोपियों के नाम पे लिखा जाता है। FIR लॉन्च हो जाती है। लॉन्च होने के साथ में ही अब लड़की को फिर से धमकी भरे फ़ोन्स आने लगते हैं, धमकी भरे उनके पास मैसेजेस आने लगते हैं और धमकी भी दी जाने लगती है कि ये तुमने करके बहुत गलत किया। लेकिन इधर शुक्र करो उस समय ट्रांसफ़र हो गया था पुराने दरोगा साहब का और नए SHO साहब की तैनाती हुई थी और उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए अपने अंडर में लिया और पूरी जो प्रकरण था उसकी जांच पड़ताल करी। जांच पड़ताल में उन्होंने सही पाया, उसका मेडिकल भी हुआ लड़की का। मेडिकल होने के साथ में उन्होंने जो भी आरोप लगाए थे वो आरोप बिल्कुल सही थे। इसके तहत जो सरपंच मुखिया होता है उसको भी आरोपी बनाया जाता है। साथ में उसके साथ जो रेप करते हैं उसमें मोहम्मद अफसर होते हैं, मोहम्मद मुमताज, और साथ में ही दबंग जो होते हैं रफ़ीक, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद समीन और नवल किशोर ठाकुर को आरोपी नामजद किया जाता है। साथ में जो सरपंच का मुखिया होता है, जो इन सब चीज़ों में उनकी साथ दे रहा होता है, उसके खिलाफ भी FIR लॉन्च करी जाती है। इसके तहत FIR लॉन्च होने के साथ में सब 5-6 आरोपियों को जेल भेज दिया जाता है। लेकिन एक लड़की की आबरू के साथ में खेलना और उसकी माँ के सामने किसी की इज्जत लूटना, ये कहाँ तक सही है, कहाँ का न्याय है। कहते हैं न्याय अच्छे दिन आने वाले हैं, लेकिन अच्छे दिन कहाँ चले गए कि एक गरीब, एक दलित, एक अबला, लाचार महिला दर दर भटकती है, उसकी कहीं भी नहीं सुनी जाती है। साथ में उसे धमकी भी दी जाती है कि ऐसा अगर हमारे खिलाफ बोलने की कोशिश करी तो हम आपको रहने नहीं देंगे और आपको जान से अलग से मरवा देंगे। ये न्याय नामंजूर न्याय है। इसके साथ में ही जो गांव के आरोपी थे उन लोगों के द्वारा भी उन्हें अत्याचार किया गया। ऐसे अत्याचार जो कि दिल दहला देते हैं, दिल दहलाने वाली भी घटना है। बिहार में मुजफ्फरनगर ज़िला एक ऐसा ज़िला है जहां पर ये घटना फिर से उभर कर आई और इसके साथ में एक ऐसे परिवार का जो मान मर्दन हुआ, उस मान मर्दन का खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन भरेगा, ये आने वाला समय ही बताएगा। घर का, परिवार का जो सदस्य है वो हरदम सहमा सहमा रहता है, उसके लिए भी क्या सरकार करेगी। ये सवाल कुछ ऐसे हैं जो आपके ऊपर छोड़े जाता हूँ और आप कमेंट करके इसमें ज़रूर बताएं कौन सी सज़ा होनी चाहिए उन आरोपियों को और सरपंच साहब को जिन्होंने अपने बलबूते पर ये सब कांड करवाए और उस एक नाबालिग लड़की की आबरू के साथ में खेला गया, उसको हवस का शिकार बनाया गया। ऐसी हवस का शिकार जो ज़िंदगी भर वो कभी नहीं भूलेगी। इसलिए कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी कार्रवाई हो इन लोगों के साथ में। FIR दर्ज होने के साथ में इनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले और कहानियों का सिलसिला ये ऐसे ही चलता रहेगा और इस कहानी का अंत यहीं पर करते हैं। साथ में ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में आकर ज़रूर बताएं। देश के किस कोने से देख रहे हैं और कैसी कहानियाँ आप सुनना पसंद करते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे हमारा हौसला भी बढ़ता रहे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इससे आपका कोई पैसा नहीं खटता है, ये आपका कंटेंट बिल्कुल फ्री रहेगा। साथ में हमारा हौसला आपसे बढ़ जाएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे कि आने वाली हमारी नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें और आपका सपोर्ट हमें मिल सके। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें। साथ में महिलाओं के बीच में अपना व्यक्तित्व ऐसे इकट्ठा करें जिससे कि वो सुरक्षित महसूस कर सकें।